शानदार मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित आपके लोकप्रिय नेता पीसीसी के सदस्य मेरे बड़े भाई श्री उमेद सिंह जी राठौड़ साहब, हमारी बड़ी भाभी साहब, आपके क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती मीना कंवर जी, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बड़े बुजुर्ग आदरणीय श्री दुर्जन सिंह जी, प्रधान श्रीमती पुष्पा कंवर जी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री अभिषेक चौधरी जी, जोधपुर जिला एनएसयूआई के अध्यक्ष भाई श्री दिलीप चौधरी जी, यहाँ पे हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई मारवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती कीर्ति सिंह जी भी, भाई श्री सुनील चौधरी जी जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर श्री रूपाराम जी चौधरी साहब, श्री सुनील जी, प्रधान शेरगढ़ श्री श्रवण सिंह जी जोधा साहब, प्रधान सेतरावा श्री राहुल राम जी, जिला परिषद की सदस्य बहन श्रीमती नेहा चौधरी जी, श्रीमती गीता मेघवाल जी, मंच पर विराजमान तमाम शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय नेतागण, आज की इस ऐतिहासिक मीटिंग में उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के आए किसान भाइयों की फसलें हों अच्छी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से आज हमारा सबका आप सभी लोगों ने स्वागत किया, भाई विक्रम सिंह जी इंदा ने और उनके तमाम साथियों ने जिस तरीके से आगोलाई और उसके बाद बालेसर हमारे आगमन पर जो ऐतिहासिक रैली के रूप में आप लोग हमको यहाँ लेके आए, मैं विक्रम सिंह जी इंदा और उनकी टीम के तमाम सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो जोश और जिस उमंग के साथ आप लोग बालेसर से पहले आगोलाई में और अब बालेसर में आप लोगों ने हमारा सबका तमाम नेताओं का और विशेष तौर पे मेरे बड़े भाई श्री उमेद सिंह राठौड़ साहब को धन्यवाद दिया है। प्रदेश की सरकार ने जो ऐतिहासिक बजट दिया है, आप समझ सकते हैं ऐसा पहली बार है इस बजट में कि भाजपा के लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा कि इस बजट के खिलाफ में क्या वो बोले। अंदर खाने भाजपा के भी लोग मानते हैं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। मारवाड़ में विशेष तौर पे शेरगढ़ विधानसभा की मैं बात करूं तो मुझे अभी रास्ते में बड़े भाई उमेद सिंह राठौड़ साहब बता रहे थे कि किस तरीके से पूरी 200 विधानसभा के अंदर अगर कोई विधानसभा रही है बजट के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा घोषणाएं हुई तो दूसरे नंबर पर शेरगढ़ की विधानसभा रही है। बालेसर में लंबे वर्षों से मांग चली आ रही थी नगर पालिका बालेसर को घोषित किया जाए। आप सबके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर पालिका की घोषणा की बालेसर में। आप समझ सकते हैं नगर पालिका बनेगी बालेसर तो जो बजट आवंटन होता है किसी क्षेत्र के लिए, जब नगर पालिका बन जाती है तो प्रदेश की सरकार का अतिरिक्त बजट जो नगर पालिकाओं को मिलता है वो बालेसर के कोटे में आएगा। आप समझ सकते हैं बालेसर में खनन व्यवसाय यहाँ की आर्थिक स्थिति की सबसे मजबूत कड़ी है तो खनन व्यवसाय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश की सरकार ने, भाई उमेद सिंह जी राठौड़ साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी जोरदार मांग चल रही थी इतने समय से, 3 साल प्रदेश की सरकार को हो गए, इनकी लंबे समय से मांग चल रही थी कि जो खनन पट्टे हैं उनकी अवधि बढ़ा दी जाए और मुझे बताते खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने खनन पट्टों की अवधि 2025 को बढ़ा के 2040 की कर दी है। आप समझ सकते हैं कि खनन व्यवसाय से कितने दूसरे, चाहे मजदूर हो चाहे दूसरे व्यापार हो, वो खनन पट्टे बढ़ने से किस तरीके से संबल मिलेगा। खनन व्यापारियों को तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर बालेसर के जो इतनी बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं खनन व्यवसाय के माध्यम से, उनको कितना बड़ा फायदा पहुंचेगा ये आप लोग सब समझ सकते हैं।
ये तमाम बातें पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताई, मगर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई कसर नहीं रखी। अभी अब जब हम आगोलाई में थे तो भाई उमेद सिंह राठौर साहब मुझे बता रहे थे किस तरीके से आगोलाई के अंदर उप तहसील की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। प्रदेश की सरकार ने इस साल के बजट में आगोलाई के अंदर भी उप तहसील की घोषणा कर दी। उप तहसील आने से जो क्षेत्र के लोगों के छोटे मोटे कार्य सरकारी जो उनको बार बार तहसील और कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने पड़ते थे, आज आगोलाई के अंदर उप तहसील कार्यालय खुल गया। आने वाले समय में जो बाड़मेर पचपदरा के अंदर रिफाइनरी खड़ी हो जाएगी, मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे 80-90 किलोमीटर का ही फासला है इस क्षेत्र से। भाई उमेद सिंह जी बता रहे थे कि किस तरीके से आने वाले समय में यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को जो रोजगार मिलेगा, मगर उस रोजगार को पाने के लिए जो डिग्री हासिल करनी है, उसके लिए प्रदेश की सरकार ने आगोलाई के अंदर ITI कॉलेज की घोषणा कर दी है। तमाम बातें आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से जो 15 साल भाई उमेद सिंह राठौर साहब का जो संघर्ष में बीता, मगर अब इन 3 सालों में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और आने वाले 2.25 साल में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। विकास के लिए भाभी साहब श्रीमती मीना कंवर जी और मेरे बड़े भाई उमेद सिंह जी आपके लिए जयपुर जब जब डट के बैठते हैं तो कुछ ना कुछ योजना आपके लिए लेके आते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इनको जब भी मैं जयपुर में मिलता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चाहे जयपुर का शासन सचिवालय हो, ये हमेशा शेरगढ़ के विकास, शेरगढ़ की जनता, यहाँ की समस्याएं, इसके लिए हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे और आगे भी खड़े रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ। यहाँ पे पानी की जो समस्या है, हम तमाम लोग जो मंच पे बैठे हैं, हम भली बात ही जानते हैं कितनी बड़ी समस्या इस क्षेत्र में पानी की लंबे समय से चली आ रही है। अभी भाई उमेद सिंह राठौर साहब ने सही कहा कि कोई मांग रखनी हो, ये तारीख तय कर दें, भाई उमेद सिंह जी मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। इनको ये चाहे यहाँ के क्षेत्र के ठेकेदारों की बात हो, अफसरों की बात हो, जयपुर में मंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री जी हों, ये मुझे बता दें किस तारीख को कहाँ पहुँचना है, मैं इनके साथ वहाँ चलने को तैयार हूँ। आपके क्षेत्र के पानी की जो समस्या है उसको मैं पूर्ण रूप से हम सब आपको आश्वस्त करके जाते हैं कि आने वाले समय में हम सबको आपकी तकलीफों का, आपके जो तकलीफें यहाँ माताएं बहनें कितने वर्षों से 5 मिनट का काम है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से आने वाले वर्षों में हम उसको भी पूरी तरीके से दूर कर देंगे। हम बात करें यहाँ पे खुडियाला की, इतना बड़ा उद्योग विभाग के अंदर जो रिको की घोषणा हुई है इस बजट के अंदर, मेरा मानना है खुडियाला के अंदर भी आने वाले वर्षों में जो रिको के औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की गई है इस बजट में, आने वाले समय में खुडियाला के अंदर भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगेगी, जिसका फायदा सीधा सीधा शेरगढ़ के पूरे युवाओं को और आप सबको पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश की सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए, 1.25 साल जो बाकी हैं प्रदेश की सरकार के, आने वाले 1.25 सालों में भी अभी एक बजट आना और बाकी है अगले साल। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो बजट की इस बार आया है, इससे दुगना तिगना बजट भाई उमेद सिंह राठौर साहब अगले बजट में लेके शेरगढ़ के लिए आएंगे। आप सबके आशीर्वाद से हम तमाम लोगों को आप लोगों ने यहाँ याद किया, मुझे विशेष तौर पे भाई उमेद सिंह राठौर साहब ने और हमने जयपुर के अंदर ये बात करी थी कि जो घोषणाएं और जो ऐतिहासिक निर्णय इस बजट में शेरगढ़ के लिए हुए हैं, उसके लिए हम सबको क्षेत्र की जनता के बीच में जाना चाहिए। आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे तो आने वाले 1.25 साल के अंदर भी प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, माननीय गहलोत साहब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका हमेशा से जो लगाव रहा है जोधपुर ग्रामीण इलाके से, फिर चाहे वो शेरगढ़ हो, फलोदी हो, लोहावट हो, लूणी हो, इस क्षेत्र से जो माननीय गहलोत साहब का 40 वर्षों का जो जुड़ाव है, जो लगाव है, और आप सबके आशीर्वाद और आप सबका सहयोग ही था जिसकी वजह से उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला आप सबके आशीर्वाद से। और उन्होंने भी मारवाड़ के क्षेत्र के विकास के लिए, फिर चाहे वो जोधपुर ग्रामीण हो और चाहे आसपास के दूसरे जिलों हो, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आप सबके सहयोग से आने वाले समय में भी विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
हम बात करें चिकित्सा क्षेत्र की, 2 साल लगभग कोरोना की इस भयंकर महामारी में चले गए, मगर आप सबका समर्थन,